आज के जलसे आम के सदर स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जिजीन शहर और साथियों, आज का ये जलसा 30 नवंबर को होने वाले असेंबली चुनाव के ताल्लुक से यहां पर लिया जा रहा है। मैं जलसा शुरू होने से पहले इस हिस्से में आया और समझने की कोशिश कर रहा था कि इस हिस्से में क्या बोलना चाहिए, तो बात ज्यादा ये सामने आई कि 30 सालों से ये हिस्सा वीरान पड़ा था, लेकिन जब माजिद हाजी साहब यहां पर आए चुनकर और उन्होंने जो यहां पर विकास तामीरी काम किया, ये तारीख बन गई। इस काम को देखने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द है और कुछ रोज पहले माजिद हाजी के साथ बहस व मुबाहिसा इसी हिस्से में किया गया और वो मामला पुलिस में गया। कुछ लोग ये समझते हैं कि पुलिस उनके साथ है। ख्याल रखना, पुलिस किसी के साथ नहीं है और पुलिस सबके साथ है। हम कानून जानते हैं और कानून से पुलिस से काम करवाना जानते हैं और करवाएंगे, वक्त पड़ेगा। किसी की दादागिरी, किसी की जबरन बात सुनने वाली बात नहीं हो सकती। मालेगांव शहर में जो जिम्मेदारियां दी गई अवाम की तरफ से शेख रशीद साहब को दी गई थी, उसके बाद शेख आसिफ साहब को भी दी गई। स्टेज पर एक शख्स मुझसे कहने लगा कि 26 अक्टूबर 2000 का जो दंगा हुआ उसकी तफसील कुछ बताना। 26 अक्टूबर 2000 का जो दंगा हुआ, उस वक्त शेख रशीद साहब यहां के एमएलए थे। जामा मस्जिद से वो दंगा शुरू हुआ, जुमा का रोज था। पुलिस के एक कर्मचारी की तरफ से, एक एसआरपी की तरफ से पंफलेट फाड़ा गया। वहां पर शेख रशीद उस वक्त का एमएलए वहां आए और एसपी जो उस वक्त थे सुरेश आहिरे, उसके साथ गाड़ी में बैठे एसपी जी, और पता नहीं क्या डिस्कस किए वो एसपी की गाड़ी से निकलने के बाद। शेख रशीद साहब जो थे वो जामा मस्जिद के सामने वाली गली से निकल गए और एसपी ने पुलिस को आदेश दिया लाठी चलाने का। वो लाठी चलाना ही सबब बन गया इतना बड़ा दंगा। लेकिन कोई, दंगे के दौरान 13 लोगों की मौत हुई। पूरे दंगे में कहीं शेख रशीद साहब ने एमएलएशिप का इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं किया और मुसलमानों को तकलीफ आई। आज उनके बेटा जो है शेख आसिफ, इस्लामपुरे के जलसे में कहा कि मैं कानून बनाऊंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि चौथी पास है और बात कानून बनाने की करता है। इससे बड़ा बेवकूफ इस शहर में कोई नहीं है। एक तन्हा आदमी बताओ कैसे कानून बना सकता है असेंबली में? जिनको नहीं समझता उसको वो समझा सकता है ये बात, लेकिन जिनको समझता है वो कभी जिंदगी भर उसकी बात को नहीं मानेंगे। कानून क्या बनाना, तुम अकेले तन्हा है, और जब अगर कभी चले गए तो अबू आसिम के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये बोलता है कि पूरे शहर नहीं, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी में करूंगा मुसलमानों की, असेंबली में ये करूंगा वो करूंगा, हरा झंडा लेकर जाऊंगा। आप बताइए कि पूरे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने वाला अबू आसिम आजमी 2 सीट एमएलए रहकर वो कानून नहीं बना सकता और न कानून बनाया, वो पूरी अपनी बात नहीं रख सकता, तो बताओ ये तन्हा आदमी क्या कर सकता है वहां पर?
ये आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए एक जज्बाती बात लाया, इस्लाम नाम की पार्टी बनाया। लोगों को धोखा दे रहा है ये आदमी, और धोखा ऐसा भी कि जिस नाम की ये पार्टी रजिस्ट्रेशन कराया उसमें वो खुद मेंबर तक नहीं बना है। यहां इस हिस्से के रहने वाले जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप शेख आसिफ से पूछिए कि जो पार्टी तुमने रजिस्टर कराई उसमें तुम अभी तक मेंबर क्यों नहीं बने, या क्या वजह है उसमें मेंबर नहीं रहने की। यह अजीत दादा पवार के कहने पर यह सब काम हो रहा है। अगर वो इस पार्टी का मेंबर होता तो हरा झंडा नहीं लगाता। वो बेवकूफ बना रहा है इस शहर के मुसलमानों को। ये जो मालेगांव के सेंट्रल हल्के की जो सीट है, तो अजीत दादा पवार के कोटे की जो सीट है, आप पूछिए उससे, शेख आसिफ से, कि यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं है। आप सवाल करिए उससे। हर दफा यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार होता था, कभी यहां बीजेपी का उम्मीदवार चुनकर नहीं आया, लेकिन उम्मीदवार हुआ करता था। इस दफा बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं है आज? ये सिर्फ इसलिए कि बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत दादा पवार की जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों के गठबंधन की जो सीट है अजीत दादा के कोटे की, वो अजीत दादा जो आज इसका माई बाप बना है, वो अजीत दादा जो आज इसको लाने की कोशिश कर रहा है और बोले जीत के आने के बाद मैं तुझको मिनिस्टर बना दूंगा, आज वो खुद मोहताज है। अब वो खुद चुन के आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये वक्त बताएगा। अजीत दादा पवार के कहने पर जो कुछ वो यहाँ के मुसलमानों के साथ खेल खेल रहा है, इसका जवाब हमको 20 नवंबर के दिन देना है। जो हरे झंडे और जज्बाती बात कर रहा है ना, ये कितना बहादुर है। ये बोलता है कि मुफ्ती साहब ने क्या किया। शेख आसिफ साहब, आज जो कुछ तुम हो सियासत में, ये सिर्फ मुफ्ती इस्माइल साहब की देन है। तुम्हारे वालिद को 2 बार एमएलए बनाने में मुफ्ती साहब का रूल बड़ा रहा है। एहसान मानो आप लोग मुफ्ती इस्माइल का, एहसान ऐसा मानो कि उनका हाथ चूमो, जो एहसान मुफ्ती साहब ने आप लोगों के साथ किया। बिरादरीवाद की बात करते हैं। मुफ्ती साहब ने शेख नजमुद्दीन खजूर वाले को मेयर बनाया, मुफ्ती साहब ने शेख अब्दुल मालिक को मेयर बनाया, इब्राहिम शेख को मेयर बनाया, और खुद शेख रशीद की दूसरी बीवी ताहिरा को भी मेयर बनाने में मुफ्ती साहब का रूल बड़ा रहा है। उनके ऊपर इल्जाम तराशियां करने वालों, अपना गिरेबान झांको कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो मुफ्ती साहब के ताल्लुक से। कल से उनकी तबीयत नासाज हुई तो बड़े खुश हैं। एक तारीख में बता देता हूं इस शहर की कि हजारखोली से एक शख्स जेल में बंद था, हमने उनको टिकट दिया और जेल में बंद रहते हुए चुनकर लाया। जब एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद रहकर चुनकर आ सकता है, तो मुफ्ती साहब अगर दवाखाने में एडमिट है तो क्या इस शहर की आवाम उनको चुनकर नहीं ला सकती क्या? यकीनन इस शहर की आवाम मुफ्ती इस्माइल के साथ है। मुफ्ती साहब की हमदर्दी में मैं चाहूंगा कि अगर उनकी तबीयत नासाज है तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है उनको चुनकर लाने की। हम पूरी ताकत के साथ, होशमंदी के साथ 20 नवंबर को मुफ्ती इस्माइल को अपनी कीमती वोट दे, यही गुजारिश करने में आप लोगों के बीच आया था। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर अब्दुल मालिक, हाजी अब्दुल माजिद साहब और खुद हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, शेख यूनुस ईसा साहब, वो अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि इस हिस्से की सारी मालूमात उनको है। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि बिला खौफ व खतरा आप लोग इलेक्शन में मुफ्ती साहब का साथ दें, खुलकर सामने आए
कोई डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों से आखिरी गुजारिश यही है कि 20 नवंबर के होने वाले असेंबली चुनाव में आप अपना कीमती वोट MIM के जो उम्मीदवार हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 5 नंबर का बटन दबाकर 5 पंजतन के सदके में उन्हें कामयाब करें, यही गुजारिश लेकर आया हूं। खुदा हाफिज।